तो बच्चों हमने देखा 2.1 में, ठीक है। अभी 2.2 ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे हर साल एक क्वेश्चन आते ही है जो कितने मार्क्स में रहता है, 3 मार्क्स में, ठीक है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो तो 2.2 से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। तो आप इस एक्सरसाइज को कभी भी स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। अब इस एक्सरसाइज में 2.2 में आपको पढ़ना क्या है, तो अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बई मसावात हल कीजिए, ठीक है। तो आपको मुरब्बई मसावात दिया हुआ रहेगा और उसको कौन से तरीके से हल करना है, अज्जाए ज़रबी के तरीके से। अब पहला सवाल देखो तो क्या दिख रहा है। पहला सवाल एक्स स्क्वायर -15 एक्स प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये सवाल है। अब इसमें अज्जाए ज़रबी के तरीके में अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या गलती रहता है, वो डायरेक्ट इस नंबर का अज्जाए ज़रबी निकालते हैं, जो कि गलत है। क्या होता है किस नंबर का, तो ये पहला पोजीशन यानी ए और सी, इन दोनों का जो ज़रब होगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, अज्जाए ज़रबी, ना ही कि सिर्फ 54 का। तो सबसे ज़्यादा जो गलती होता है यही गलती होता है, बच्चे डायरेक्ट इसको उठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, ये अदद और ये अदद दोनों क्या होता है, ज़रब होता है, उसके बाद उसका अज्जाए ज़रबी निकाला जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना है, 1 और यहाँ पे कितना है, 54। तो 54 1 का 54, ठीक है। अब इस 54 को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है, बांटना है, जिसको जमा या नफी, याद रखो, जमा भी करने पे आ सकता है या नफी भी करने पे आ सकते हैं। जमा या नफी करने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। 54 को इस अदद में बांटना है कि इसको जमा या नफी करने में बीच में क्या आना चाहिए, 15 वाला नंबर आना चाहिए। अब 54 कौन कौन से पहाड़े में आता है, उस पहाड़े को तुम्हें ध्यान में रखना है। तो 9 छंग 54 होता है, 9 छंग 54। अब देखो 9 में 6 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखोगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 9x। अब देखो दूसरा डिपेंड करता है 15 लाना है, तुमने पहला क्या इस्तेमाल कर लिया, माइनस, तो अब तुम्हें 15 लाना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस, क्योंकि प्लस करोगे तो कम हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, दो की जोड़ी बना दो, ये 2 और ये 2, ठीक है। ये 2 में देखो क्या कॉमन है, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था 2 है, तो एक x बचेगा -9। अब इसको देखो तो इसके पास 6 और ये 54 में भी 6 आता है, 9 छंग 54, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 6, तो 6 ब्रैकेट x। अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर निकाले, तो थोड़ी देर पहले मैं बताया था जब माइनस बाहर निकलता है तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 इक्वल टू 0। अब एक आसान तरीका क्या याद रखोगे, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, एक जैसा होगा। तो ये और ये जब एक जैसा हो गया तो एक बार लिखोगे x -9 और दूसरा क्या रहेगा, x -6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये पूरा इक्वल टू 0 है, ये पूरा इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे, x -9 इक्वल टू 0 या x -6 इक्वल टू 0। ये माइनस है, उधर गया प्लस, तो x इक्वल टू 9 या x इक्वल टू 6। अब देखोगे तो x क्या मिला तुम्हें, या तो 9 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ये आपका जवाब है, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 देखो क्या दिख रहा है। सवाल नंबर 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले यहाँ के अदद को देखोगे, इससे ज़रब होगा,
तो 1 ज़रब 20 कितना होता है? तो 20 होता है। 20 एका 20, ठीक है। और अब इसको दो नंबर में बांटोगे इस तरह कि प्लस या माइनस करने पे यहाँ वाला नंबर है, यहाँ वाला नंबर कितना है? 1। तो इसको ऐसे नंबर में बांटना है जिसको प्लस माइनस करने पे 1 है। तो देखो 5 का पहाड़ा है, 5 चौक 20, 5 में से 4 गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो यहाँ पे प्लस दोगे कि माइनस? तो अगर तुम प्लस दिए तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें क्या करना है? कम लाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? -4x और -20 इक्वल टू 0। फिर क्या करोगे? ये दो का जोड़ी, ये दो का जोड़ी, इसमें क्या कॉमन है? x प्लस 5, इसमें क्या कॉमन है? -4x। अब देखो माइनस बाहर आया तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा प्लस, 4 पचे 20 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गया। एक बार लिखोगे x प्लस 5 और दूसरा क्या रहेगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या होगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये प्लस है, उधर गया माइनस, तो x इक्वल टू -5, या ये माइनस है उधर गया प्लस, x इक्वल टू 4। यानी x की क्या कीमत होगी? -5,4। आई बात समझ में? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मसावात का जज़र। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3, क्या दिख रहा है आपको? सवाल नंबर 3, 2y² क्या है? 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सवाल नंबर 3, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आपका सवाल है। अब इस सवाल का जवाब कितना होगा? तो सबसे पहला चीज़ क्या करोगे? इस नंबर को इस नंबर से ज़रब करोगे, तो 13 दूनी 26। अब इस 26 को ऐसा तोड़ना है कि क्या है? 27 है। तो 26 एका 26 और 1 कितना होता है? 27। तो कैसे लिखोगे? 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 बराबर 0। अब इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी, इसमें क्या है? तो 2 कॉमन, तो 2 साथ में इसके पास भी y है, इसके पास भी y, तो 2y कॉमन। क्या बच गया? इसका y बचा प्लस 2 के टेबल में 26, 2 के पाड़े में 26 कब आता है? तो 13 पे। ठीक है। फिर प्लस, अब इसको देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गया। एक बार लिखोगे y प्लस 13 और जो बचा हुआ है 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे लिखोगे? y प्लस 13 इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस है उधर गया माइनस, तो y इक्वल टू -13, या यहाँ पे देखो 2y, ये प्लस है उधर गया -1, तो ये तो हल हो गया है। y इक्वल टू, ये ज़रब में है उधर आएगा तकसीम में, तो -1/2। तो अब देखो y की कीमत क्या आई? -13 और -1/2। तो ये आपका तीसरे का आंसर है। अब सवाल नंबर 4 देखो, क्या दिख रहा है? 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। ठीक है। तो ये भी आसान है। तो सवाल नंबर 4, 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। ठीक है। ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को सबसे पहले मुरब्बई मसावात में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा? 5m², ये प्लस है इधर आया -22m, ये प्लस है इधर आया -15 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे? इस नंबर को इस नंबर से ज़रब, तो 15 पच्चे कितना होता है? 75। 75 को इस तरह से दो नंबर में बांटना है जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या है? 22 है। तो अब देखो 75, तो 22 लाना है, तो 25 या
75 और 25 में से 3 गया 22, तो क्या हो जाएगा ये 5m² माइनस 25m माइनस 3m। ठीक है, देखो यहाँ पे ये माइनस में है, तुम्हें क्या लाना है 22, तो ये क्या हो जाएगा प्लस फिर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या है 5 है और m है, तो क्या बचेगा यहाँ पे m माइनस 5, 5 बचे 25। इन दोनों में देखो तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा m और 3 बचे 15 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों सेम हो गया, एक बार लिखोगे m माइनस 5 और दूसरा क्या रहेगा 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m माइनस 5 इक्वल टू 0 या 5m